अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 7। सो आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 16 की एक्सरसाइज 16। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 16 क्वाड्रिलेटरल्स एंड एक्सरसाइज 16 क्वेश्चन नंबर 1। Fill in the blanks and the first blank is the dash of a quadrilateral joins two non-consecutive vertices. So the dash of a quadrilateral joins two non-consecutive vertices mean कि opposite vertex की यहां पर बात हो रही है कि अगर हम एक लाइन से opposite vertex को join करें तो उस लाइन को आप क्या कहते हैं? That is diagonal. So fill the blank, diagonal. Okay. Now the second, the sum of the angles in a quadrilateral is dash. So एक quadrilateral के तमाम angles का अगर आप sum करें that is equals to 360 degree. So fill the blank, 360 degree. Now the third blank, the opposite sides of a dash are not parallel. The opposite sides of a kite are not parallel. हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि काइट एक ऐसी शेप है कि अगर जनरली हम देखें तो उसकी ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल नहीं होती। सो फिल द ब्लैंक, काइट। नाउ द फोर्थ, फिल द ब्लैंक्स। द ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर डैश। सो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी कि इसमें जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो फिल द ब्लैंक, इक्वल। Now the last fill in the blanks. In a rhombus, all the sides are dash. Rhombus की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी कि rhombus की तमाम साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। So fill the blank, equal. Clear? I hope question number 1 आपको समझ आ गया होगा। So now move to question number 2. So the question number 2. State whether the following are true or false. तो आपने बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी false है। And the first statement is a trapezoid is a parallelogram. So this is the first statement कि trapezoid जो है वो parallelogram होता है। No, because trapezoid में two sides जो हैं वो तो parallel होती हैं लेकिन उसकी two sides जो हैं वो parallel नहीं होती। So that's why this statement is false. So write false in front of this. And the next statement, the pairs of adjacent angles in a parallelogram are supplementary. एक पैरेललोग्राम के जो adjacent angles होते हैं अगर आप उनका sum करें तो वो supplementary के equal होता है। Supplementary angles are those angles which is equals to 180 degree. तो अगर हम एक parallelogram में adjacent angles का sum करें so that is equals to 180 degree. That means they are supplementary. So this statement is true. So write true in front of this. Now the third statement. A rhombus is a type of parallelogram. So rhombus जो है वो पैरेललोग्राम की एक टाइप है। यस ऑफ कोर्स ये हमने डिस्कस किया था अपने लास्ट लेक्चर में कि रोम्बस जो है इसमें भी तमाम साइड जो है ये पैरेलल होती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये भी पैरेललोग्राम की एक टाइप है। सो राइट ट्रू इन फ्रंट ऑफ दिस। नाउ द फोर्थ वन, ऑल पैरेललोग्राम्स आर क्वाड्रिलेटरल्स। तो जितने भी पैरेललोग्राम्स होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं। यस ऑफ कोर्स, बिकॉज पैरेललोग्राम की 4 साइड्स होती हैं और कोई भी ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स हो उसे आप कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। सो राइट ट्रू इन फ्रंट ऑफ दिस। नाउ द लास्ट स्टेटमेंट, इन अ रेक्टेंगल ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। सो रेक्टेंगल में तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। नो, स्क्वायर्स में तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, रेक्टेंगल में सिर्फ 2 साइड्स की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो राइट फॉल्स इन फ्रंट ऑफ दिस स्टेटमेंट। क्लियर? सो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हो गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 3,
आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स, गिव रीजंस इन ईच केस। सो आपको डिफरेंट शेप्स गिवन है और आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। हमने डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, एंड आई विल टेल यू वन थिंग दैट क्वाड्रिलेटरल्स वो होते हैं कि जो 4 साइड्स पर कंसिस्ट करता हो। जैसे कि ये शेप जो कि 4 साइड्स पर कंसिस्ट करती है, तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर इस लाइन से शो हो रहा है कि इसकी तमाम साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। ओके, सो कोई भी ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं उसे आप कहते हैं रोम्बस। सो दिस इज रोम्बस। सो राइट द स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ दिस। This is rhombus because all the sides are equal. Clear? So now move to the next shape. Now the second shape, as you can see कि इस शेप में 2 साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं और 2 साइड्स जो हैं वो नॉन पैरेलल हैं। सो कोई भी ऐसी डायग्राम जिसमें 2 साइड्स पैरेलल हों और वो डायग्राम कंसिस्ट करती है 4 साइड्स पर, तो इसे आप कहते हैं ट्रेपीजियम। सो दिस इज ट्रेपीजियम। Because two sides are parallel and two sides are not parallel. Okay, so now the third shape. So आप यहां पर देख सकते हैं ये भी एक quadrilateral है because it consists on 4 sides. So यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो 2 adjacent sides हैं ये आपस में equal हैं. So कोई भी ऐसी shape जो कंसिस्ट करती हो 4 साइड्स पर और उसमें एडजेसेंट जो पेयर्स बन रहे हो वो इक्वल हो इन लेंथ, सो दैट्स व्हाई उस शेप को आप कहते हैं काइट. क्लियर? सो दिस शेप इज काइट. Because the pair of adjacent sides are equal but the opposite sides are not in general parallel. कि generally opposite sides इसकी parallel नहीं होती. Clear? So I hope question number 3 आपको समझ आ गया होगा. So now question number 4, which of the following statements are true? Give reasons. And the first statement is a triangle is a parallelogram. So the first statement is a rectangle is a parallelogram. So rectangle जो है ये parallelogram है. Yes, of course, it is true. एक rectangle जो है वो parallelogram होता है because parallelogram हमने पढ़ा था कि वो shape जिसमें opposite side जो है वो एक दूसरे के parallel हो तो वो parallelogram कहलाता है. तो यहाँ पर rectangle में जो opposite sides होती हैं वो parallel होती हैं तो हमने कहा कि वो parallelogram है. But here's a condition कि रेक्टेंगल की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें तमाम एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो क्या पैरेललोग्राम के तमाम एंगल्स इक्वल होते हैं? यस, ऑफ कोर्स. एक पैरेललोग्राम के तमाम एंगल्स इक्वल हो सकते हैं और
रेक्टेंगल जो है इसमें तमाम एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं. क्लियर? सो राइट द रीजन. True, because parallelogram may have all the angles equal. क्लियर? कि पैरेललोग्राम में भी तमाम एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो सकते हैं. नाउ द सेकंड स्टेटमेंट, अ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल. एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है? फॉल्स. हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता, बिकॉज रेक्टेंगल की हमने एक यूनिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इसमें तमाम एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं, और बाज दफा पैरेललोग्राम के तमाम एंगल्स इक्वल नहीं होते. सो दैट्स व्हाई आप हर पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं कह सकते. सो राइट द रीजन. फॉल्स, बिकॉज a rectangle must have all the angles equal. क्लियर? एक रेक्टेंगल में तमाम एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं. क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम. सो क्या हर स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम होता है? यस ऑफ कोर्स इट इज ट्रू, बिकॉज स्क्वायर जो है वो कंसिस्ट करता है 4 साइड्स पर, और उसमें ऑपोजिट साइड्स भी पैरेलल होती हैं. तो आप कह सकते हैं कि एक स्क्वायर जो है वो भी पैरेललोग्राम है. क्लियर? सो दिस इज ट्रू. Because a parallelogram may have all the sides as well as all the angles are equal. Clear? Now the fourth statement, every square is a rhombus. तो क्या हर स्क्वायर जो है वो रोम्बस हो सकता है? Yes, of course it is true, because एक रोम्बस जो होता है उसमें तमाम साइड्स इक्वल होती हैं. So that's why एक स्क्वायर की भी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, तो आप कह सकते हैं कि हर स्क्वायर जो है वो भी रोम्बस हो सकता है. क्लियर? सो राइट द रीजन. ट्रू, because a rhombus must have all the sides इक्वल. सो स्क्वायर की तमाम साइड जब इक्वल होंगी तो आप कह सकते हैं कि वो भी रोम्बस है. नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट, एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर. सो क्या हर रोम्बस जो है वो स्क्वायर हो सकता है? नो, इट इज फॉल्स, बिकॉज स्क्वायर के जो है वो तमाम एंगल्स इक्वल होते हैं, और रोम्बस की नो डाउट साइड्स सेम होती हैं, लेकिन रोम्बस में एंगल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं. सो दैट्स व्हाई आप कह सकते हैं कि हर रोम्बस जो है वो स्क्वायर नहीं होता. फॉल्स,
because a square must have all the angles equal. Clear? And the next statement, every rectangle is a rhombus. तो क्या हर rectangle जो है वो rhombus हो सकता है? No, it is also false because rhombus की हमने एक कंडीशन स्टडी की थी कि इसमें तमाम साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल में तमाम साइड्स इक्वल नहीं होती. दैट्स व्हाई हर रेक्टेंगल जो है वो rhombus नहीं हो सकता. So write false because a rhombus must have all the sides equal. Clear? So rhombus की जो है तमाम sides equal होती हैं. And the last one, a kite is a parallelogram. So parallelogram हम ऐसी शेप को कहते हैं जिसमें ऑपोजिट साइड जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, लेकिन हमने डिस्कस किया था कि काइट में ऑपोजिट साइड जो है वो जनरली पैरेलल नहीं होती. So that's why it is also false. Because in kite opposite sides are not in general parallel. Clear? So I hope ये 4 क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे. रिमेनिंग क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.